हेलो एवरीवन, आप सभी को आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 जो कि आप लोगों का न्यू सेशन 2023 जो न्यू सिलेबस अभी आप लोगों का अपडेट हुआ है उसी के अनुसार आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का सब क्वेश्चन कवर अप किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है, तो 140 है तो इसको सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 140 है, ठीक है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना से जाएगा? सबसे पहले 2 से जाएगा। 2 7 14 7 लिखेंगे, फिर 2 35 होगा, फिर 5 से 5 7 35। ठीक है, तो 140 बराबर इसका क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो अब इसको देखिए, यहाँ पर 2 का घात 1 है, इसका यहाँ पर भी 2 का घात 1 है, तो 2 2 हो गया, तो फिर 2 का घात 2 हो जाएगा गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 156 है। तो यहाँ पर देखेंगे 156 को कितना से देंगे? इसको भी सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से देंगे, 2 7 14, फिर 2 8 16, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पर 39 हो जाएगा, यानी कि 39। फिर कितना से जाएगा? 3 से जाएगा, 3 से 3 13 3 39 होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे अब इसको क्या लिखेंगे? 156 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, अब देखेंगे इसमें भी 2 है तो इसको लिख सकते हैं, इसके घात में भी एक घात है तो जुट जाता है, तो 2 का घात 2 हो जाएगा गुना 3 गुना 13, ये हो जाएगा 156 बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 140 156। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3825 है, इसमें 3825 है। इसका देखेंगे अभी 3 हैं, कितना से जाएगा? 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 7 21, 3 5 15, 3 से जाएगा। फिर और एक बार देखेंगे और एक बार जाएगा 3 से, 3 4 12 होता है, 3 2 6, 3 5 15। अब देखेंगे 3 से तो नहीं जाएगा, उसके बाद कितना से? 5 से जाएगा, 5 से देंगे 5 8 40 हो जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से देंगे, 5 से जाएगा, 5 1 5 17 5 85 होता है। अब देखिए 3825 है, उसको लिखेंगे यहाँ पर 3825 इक्वल टू कितना होगा? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, अब देखिए, अब इसका भी घात में 3 का घात में 1 है, इसका भी घात में 1 है, इसका भी घात में 1 है, इसका भी घात में 1 है। अब देखिए दोनों सेम है तो क्या होता है? सेम होने से घात सब जुट जाता है, तो 2 3 है तो 3 का घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, 5 का घात, इसका भी 5 का घात 2 हो जाएगा गुना 17। ठीक है, तो 3825 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5005 पे। ठीक है, अब इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कितना से जाएगा? ये तो 5 से जाएगा, एकदम दिख रहा है। इसका सबसे पहले 5 से देंगे, 5 1 1 1 हो जाएगा। उसके बाद कितना से जाएगा? उसके बाद तो 5 से नहीं जाएगा। अब देखते हैं कितना से जाएगा? 7 से। 7 से देखते हैं, 7 से जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचा, 7 4 28, फिर 7 3 21, ये सॉरी 23, 7 3 21। अब जाए कितना से? 11 से जाएगा, 11 1 के 11, उसके बाद 11 3 33। अब यहाँ पर 13 हो जा रहा है। अब इसको लिखेंगे 5005 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 5 × 7 11 × 13। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें तो सब डिफरेंट है तो इसका आंसर यही हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, अब देखिए, अब इसका क्या है? 7429 है तो इसको देखेंगे 7429। ठीक है, तो इसको देखेंगे अभी डायरेक्ट, ये तो बड़ा संख्या है। ठीक है, ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, इस डायरेक्ट कितना है? सबसे पहले 17 से देके देखेंगे, 17 से जाएगा, 17 4 3 7, इसमें इसी में जाएगा। उसका 19 से जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 7429 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 × 19 × 23। ये भी डिफरेंट है नंबर। ठीक है, तो इसका भी घात मतलब एक ही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 7429 का 17 × 19 × 23। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम होता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका निकालना क्या है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना। किसका? ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसके सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद
जो हम लोग का इस चैप्टर का ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं, हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 26 है। 26 से इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से देंगे 2, 13 दूगुने 26। ठीक है, उसके बाद क्या 91 है, 91 को कितना से देंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, और कितना से जाएगा, डायरेक्ट 7 से जाएगा। 7 से देंगे तो 7 1 7, 7 1 7, फिर 7 3 जा, देखिए 7 1 7, 7 3 जा 91। ठीक है, 13 7 91 होता है। अब देखिए कितना है, 26। 26 बराबर कितना लिखेंगे, 2 गुना 13। ठीक है, उसके बाद 91 है, 91 बराबर कितना लिखेंगे, 7 इंटू 13। अब देखिए इन दोनों में देखा जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब जो सेम आता है। अब ये दोनों सेम है। ठीक है, 13 13 सेम है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ बराबर 13। ठीक है, उसके बाद एल्स का उल्टा क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो उभयनिष्ठ निकले रहता है उसको लिखते हैं, और जो बचा रहता है तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 7। जो ये हम लोग का 2 इंटू 7 बचा है, उसके बाद इन दोनों में कॉमन है 13, उसको भी लिखा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को जब गुना करेंगे, अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। ठीक है, तो इसका पहला वाला क्वेश्चन क्या हो गया। अब इसका क्या करना है, क्या बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो जब इन दोनों संख्या को गुना करेंगे, 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ में कितना है, 13 इंटू एलसीएम में कितना है, 182। तो चलिए अब इसका 26 इंटू 91 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2366। और इसका भी जब गुना करेंगे 2366, तो इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, दोनों ही सेम होता है। जब गुना करेंगे तो दोनों का आंसर लास्ट में सेम ही आता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 510 है। इसका सबसे पहले तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे, 255 होगा, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, उसको कितना से जाएगा, 3 से। 3 से देंगे, उसका सीधा 5 से जाएगा। अब देखिए 510 है, इसका क्या किया, 2 गुना 510 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, इसको लिख सकते हैं। उसको क्या 92 है, 92 को भी लिखेंगे तो कितना देंगे, सबसे पहले 2 से देंगे 40, 40 दुगने 92 होता है। उसके बाद फिर 2 से देंगे तो 43 होगा। अब 92 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर 2 लिखेंगे, और एलसीएम बराबर कितना लिखेंगे, जो कॉमन आता है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद गुना, ये दोनों कॉमन है उसको लिख लिए एचसीएफ। अब जो बचा 3 5 17, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 गुना 17 लिखेंगे, और गुना ये बचा 2 गुना 23। ठीक है, चलिए अब जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 23,460। ठीक है, अब इसका भी लिखना है, लास्ट में क्या जांच करना है हम लोगों को कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या गुणनफल क्या होगा, यहाँ पर देखिए दो संख्या क्या है, 510 और 92 है, 510 इंटू 92। आज एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना है, 2 आया है, गुना एलसीएम कितना है, 23,460। ठीक है, अब जैसे कि इसको जब मल्टीप्लाई किया तो दोनों का आंसर क्या है, सेम आया, तो उसी तरह इन दोनों का भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सबसे पहले 336 है, इसको जब देंगे तो सबसे पहले 2 से देंगे, 2 1 2, 2 6 12, उसके बाद 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से देंगे 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से देंगे 21 होगा, फिर 3 से देंगे 3 7 21। ठीक है, अब देखिए कितना है, 336, 336 बराबर कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, 2 कितना है, 4 है, 3 गुना 7 है, 1 2 3 4 लिखे, 3 गुना 7। अब देखिए कितना 54 है, 54 को जब देंगे 2 से कितना होगा 27 दुगनी 54 होता है, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9। ठीक है, अब देखिए 54 है, 54 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें ये 2 कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3, तो इसका एचसीएफ क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ बराबर 2 गुना 3 यानी कि
6, ठीक है। और एलसीएम अगर लिखेंगे तो ये 2 गुना 3 पहले लिखेंगे, 2 गुना 3, उसके बाद गुना क्या क्या बचा, 1 2 3 बचा, 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद क्या 7 बचा, 7 लिखिए, नीचे क्या बचा 2 तो 3 बचा, 3 गुना 3, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 ठो है तो 2 का घात क्या 4 लिखेंगे गुना 3 कितना 1 2 3 है तो 3 का घात 3 लिखेंगे गुना क्या बचा 7 बचा, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी जब लास्ट में गुना करेंगे तो 3024, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 3024, किसका एलसीएम का, ठीक है, इसका लास्ट वाला का। तो इसका भी यहाँ पर इसका भी लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा HCF इंटू एलसीएम। तो 2 संख्या गुणनफल क्या होगा, इसमें क्या है 336 इंटू 54 बराबर HCF इंटू एलसीएम। HCF कितना है 6, ठीक है, और एलसीएम कितना है 3024। अब इसका आंसर कितना आएगा 18144, इधर भी 18144, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला का क्या है, पहला वाला का HCF आया है 13 और इसका एलसीएम कितना है 182, तो इसका HCF 13 आंसर होगा, एलसीएम 182, ठीक है। और इसका भी HCF कितना होगा 2, इस HCF 2 आंसर होगा और एलसीएम कितना होगा 23,460 और इसका भी HCF होगा 6 और इसका एलसीएम हो जाएगा 3024, ठीक है। और इसका जो लास्ट में बोला है कि जांच कीजिए, ठीक है, तो जांच यहाँ पर 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम, इसका बता दिए, ठीक है। और इसका भी जांच यहाँ से यहाँ हो जाएगा, 2 संख्या का गुणनफल बराबर, ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसका इतना होगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर 2 संख्या का गुणनफल यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। तो उसी तरह ही हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है HCF और एलसीएम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 12 15 21 है, ठीक है, पहला क्वेश्चन में। तो इसमें इसका निकालेंगे तो सबसे पहले इसको भी देंगे, कितना होगा 2 6 12, फिर 2 3 6, तो 12 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। उसके बाद 15 का लिखेंगे, कितना 3 से जाएगा 3 5 15, उसके बाद 21 का लिखेंगे 3 7 21, तो 12 का 2 गुना 2 गुना 3, अब 15 बराबर लिखेंगे 3 गुना 5, ठीक है। उसके बाद 21 बराबर कितना लिखेंगे 3 गुना 7, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है HCF और एलसीएम निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या देखा जाता है, इसका कॉमन, ठीक है, कॉमन। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो इसको लिखेंगे ऐसे करके, ये 3 है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो 3 है 3 को लिखेंगे गुना जो बचा है, इसमें बचा है 2 गुना 2, उसके बाद गुना यहाँ पर 5 बचा है, उसके बाद 7, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 2 है, 2 का घात 2 लिखेंगे गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब इसको जब गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 420, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना है 420 और HCF कितना है 3, ठीक है, इसका HCF 3 होगा और एलसीएम 420, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्या है 17 है, तो इसको 17 लिखेंगे, 17 तो डायरेक्ट 17 से ही जाएगा, तो 17 के 17, फिर 23 है, 23 भी डायरेक्ट 23 से जाएगा, उसके बाद क्या 29 है, 29 भी डायरेक्ट 29 से ही जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1 और 29 बराबर 29 गुना 1, ठीक है। तो इसमें जब HCF निकालेंगे तो HCF में क्या देखा जाता है, कॉमन देखा जाता है, तो इसमें कॉमन क्या है 1 है कॉमन, ठीक है, तो 1 है, तो इसका HCF बराबर 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद एलसीएम में क्या देखा जाता है, ये तो कॉमन 1 है, 1 लिखने से भी चलेगा, चलिए 1 गुना, उसके बाद क्या 17 गुना 23 गुना 29, तो अब इसको 17 गुना 23 गुना 29 को जब गुना करेंगे तो 11 गुना 11,339 होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद अब चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा एलसीएम 11,339 हो जाएगा, इसका HCF 1। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं 8 है, 8 को देंगे 2 4 8, फिर 2 दूगुने 4, उसके बाद 9 है, 9 को भी देंगे 3 3 9 और तो नहीं जाएगा, 3 1 3, जो कि लिख सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और देखिए 25 है, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5। अब देखिए इनमें से क्या 8 है, 8 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना, लास्ट में 1 लिखेंगे, तो 9 बराबर 3 गुना 3 गुना 1, उसका लास्ट 25 है, 25 बराबर क्या है 5 गुना 5 गुना 1। अब देखेंगे इनमें कॉमन क्या है, इसमें तो 2 है 3 है 5 है, लेकिन लास्ट में 1 है, तो यहाँ पर 1 कॉमन है,
तो इसका 1 है, तो इसके यहाँ पर एच क्या लिखेंगे, एच बराबर 1, ठीक है। तो इसका एच कितना आया, 1 आया। उसका देखेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम में देखा जाता है 1 इंटू जो बाकी सब बचा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना उसके बाद 3 गुना 3 उसके बाद 5 गुना 5, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 का 1 ही लिखेंगे, 2 का 3 है, 2 का घात 3, 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2, ठीक है। अब इसका जब एलसीएम लिखेंगे, इसको जब सब गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1800, ठीक है। इसका एलसीएम आंसर कितना है, 1800 आया और एचसीएफ 1, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है देखते हैं। इसमें दिया है एचसीएफ बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। तो यहाँ पर क्या एलसीएम निकालना है, ठीक है। एचसीएफ बराबर 9 दिया है तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसको निकालने के लिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पर दो संख्या क्या है, देखिए 306 और 657 है दो संख्या। तो दो संख्या में क्या होगा, 306 गुना 657 बराबर क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM। तो यहाँ पर HCF इंटू LCM, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 306 गुना 657 और HCF कितना दिया है, 9 दिया है। तो 9 लिखेंगे गुना LCM, ठीक है। अब देखिए बराबर के यहाँ पर 9 है, इसको इधर लेके आएंगे, 306 गुना 657 बटा 9 बराबर क्या हो जाएगा, LCM, जो कि हम लोग को LCM निकालना है। जब इसको काटेंगे तो कितना से काटेगा, 73 होगा। तो यहाँ पर LCM को इस साइड जब लिखेंगे, LCM बराबर इस उधर चल जाएगा 306 गुना 73। अब जब इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 22,338, ठीक है, इसका LCM। तो इसका LCM हम लोग को निकालना था, तो 22,338 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, हम लोग को क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर आंसर लिख चुके हैं, जो कि आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यदि कोई भी संख्या जिसका लास्ट यानी कि इकाई अंक क्या हो सकता है, 0 पर अगर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित हो सकती है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का लास्ट में अगर 0 रहेगा तो 10 से विभाजित हो सकती है, ठीक है। तो या फिर दूसरे शब्दों में क्या किया, दूसरे शब्दों में 2 और 5 से विभाजित होगी, यानी कि 10, यानी कि 10 को क्या लिखे हैं, 10 बराबर 2 गुना 5, ठीक है। 10 बराबर 2 गुना 5 यानी कि 2 से और 5 से जो विभाजित हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि 6 का घात n है, का इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 में हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्या 2 गुना 3 उसका घात में n है, ठीक है। जैसे कि इसका घात में n है तो 2 का घात n यानी 3 का घात n, तो 2 गुना 3 2 का घात n 3 का घात n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, क्या नहीं है, 5। यहाँ पर क्या मिसिंग है, 5 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 की जगह यहाँ पर 3 है, जो कि 5 होना चाहिए था। तो यहाँ पर 6 में वही है कि 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए आता है क्या बोल सकते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो संख्या 6 का घात n 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 क्या है, भाज्य संख्या क्यों है, क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्या आखिर क्या है, ये भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या उसी को बोलेंगे जो कि 1 से भी जाएगा, ठीक है, 1 से जाएगा, और जो संख्या रहेगा खुद स्वयं से भी जाएगा, ठीक है। जो 1 से जाएगा स्वयं से जाएगा, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक संख्या से जो भाग जाएगा, विभाजित होगा, उसी को बोलेंगे भाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है। अब देखिए 13 है, 13 को क्या किए, कॉमन लिए, 7 गुना 11 यहाँ पर प्लस 1, अभी 13 है गुना 11 7 77 प्लस 1 78, 13 गुना यहाँ पर कितना आ जाएगा 78। तो इसमें से संख्या को देखना है, यहाँ पर क्या संख्या देखना है चलिए अभी 13 है, 13 क्या 1 से भी जाएगा, ठीक है,
13 से भी जाएगा और 13 छक 78। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या उसी को बोलेंगे जो 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा या फिर उससे किसी दूसरा संख्या से भी जा सकता है। तो ये जो संख्या है ये 1 से भी जा रहा है, 13 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो उसी तरह अभी इधर वाला जब देखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, ठीक है। तो इसमें भी देखना है इसमें क्या कॉमन आएगा, 5 है तो 5 कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट में 13 था इसीलिए 13 का किए, यहाँ पर लास्ट में क्या है 5 है, 5 का भी देखेंगे। इसमें क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे, तो इसमें से अगर 5 कॉमन लेते हैं क्या बचा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 जोड़ 1, ठीक है। ये कॉमन आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे 5 है, ठीक है, 5 है। अब इसमें इस सबको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 1008 आएगा जोड़ 1, 1008 और 1 कितना गुना करेंगे 1009 हो जाएगा। तो इसमें भी देखना है कि जो 1 से जाएगा स्वयं से जाएगा या फिर किसी दो संख्या से अगर अधिक से जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। तो इसमें देखिए तो इसमें कितना से जाएगा 1 से भी जाएगा, ठीक है, 5 से भी जाएगा और 1009 से भी जाएगा। तो दो संख्या से अधिक होना चाहिए उसी को बोलेंगे भाज्य संख्या। तो दो संख्या से तीनों ये दोनों साइड जो है हम लोग क्या कर लिए, दो संख्या से अधिक से जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए सोनिया का दिया है 18 और रवि का दिया है 12। तो इसका निकालेंगे, देखिए 18 है तो इसका निकालेंगे 2 नाम 18 फिर 3 तरीके 9, ठीक है। उसके बाद 12 है तो 12 2 6 12 फिर 2 3 6। तो चलिए अभी इसका 18 है तो 18 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, इधर क्या है 12 है तो 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तब इसके एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन सबको देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो यहाँ पर एलसीएम लिखने के लिए सबसे पहले कॉमन अलग अलग है तो कॉमन को लिख लेते हैं। उसके बाद 2 बचा, 3 और 2 बचा तो फिर 2 गुना 3, ठीक है। अब इसको जब गुना करेंगे कितना होगा 2 3 6 6 2 12 12 3 36। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों का प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तब इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका 1.2 कवर अप कर देंगे 1 शॉर्ट वीडियो में। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।